हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, ये हमारा ट्रिपल सी का जो सीरीज चल रहा है, ये हमारा तीसरा वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने बता दिया था, कंप्यूटर का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। पीढ़ी के आधार पे 5 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के हमने पढ़ लिया था। उसमें अब हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे, ठीक है, और दूसरी पीढ़ी कौन कौन से, तीसरी की, चौथी की, इसी प्रकार से हमने सारी पीढ़ियों की कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे। ठीक, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे एनियाक। एनियाक यानी कि एनियाक का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर। ठीक, पहली पीढ़ी के कौन से कंप्यूटर थे? एनियाक। एनियाक का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर। दोस्तों, आपको फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फुल फॉर्म। आपको सारे फुल फॉर्म को नोट करके रखना है और याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, दूसरा कंप्यूटर कौन सा था? एडवैक। एडवैक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर पहली पीढ़ी का था एडवैक। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा कंप्यूटर। ठीक, तीसरा कंप्यूटर कौन सा था हमारा? तीसरा कंप्यूटर था हमारा यूनिवैक 1। कौन सा? यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 कब आविष्कार किया गया था? 1954 यानी 1954 में इसका आविष्कार किया था। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी फुल फॉर्म मैं बताऊंगा, सारे फुल फॉर्म को क्या करना है, आपको एक जगह कॉपी में नोट कर लेना है और आप पूरे फुल फॉर्म को क्या करना है, लर्न करना है, याद कर लेना है। कंप्यूटर में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमारा आता है IBM। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM 1401। और सारे कंप्यूटर आए थे, लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के नाम लिए हैं जो एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। दूसरा कंप्यूटर क्या था? यूनिवैक। यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो पहली पीढ़ी में क्या था? यूनिवैक 1 आया था और इसमें क्या था? यूनिवैक सिर्फ आया था, ओनली यूनिवैक। और यह कंप्यूटर व्यापारिक उपयोग के लिए सबसे पहला कंप्यूटर बना था। यह कौन सा था? व्यापारिक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यापारिक उपयोग के लिए सबसे पहले बना कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक। एकदम ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन सा कंप्यूटर हमारा था व्यापारिक उपयोग के लिए? यूनिवैक। जो मैं क्वेश्चन बताता चलूँगा, आपको क्या करना है, नोट करते चलना है सारे क्वेश्चन को। मैं 100% कहता हूँ, आपको कम से कम 10 से क्या 20 क्वेश्चन क्या होगा, आपको 100% सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो मैं बताऊंगा सारी क्लासेस में। ठीक है, अब हम तीसरी पीढ़ी में कुछ कंप्यूटर आए थे, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का, क्योंकि अभी तक की एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी, इसलिए हमने नहीं लिया। अब हम बात कर लेते हैं चौथी पीढ़ी की। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे? चौथी पीढ़ी में हमारा आया PC। क्या? PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है? जो हमारा लैपटॉप हो गया, ठीक, डेल का हो गया, HP का हो गया, ये सारे हमारे कब आए थे? PC कब आए थे? पर्सनल कंप्यूटर चौथी पीढ़ी में आए थे। चौथी पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर और आईफोन, एप्पल, ये सब के एप्पल 12 आया था, ठीक, एप्पल सेकेंड आया था। ये सारे कौन कौन से थे? हमारे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हुए चौथी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पांचवी पीढ़ी के। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पांचवी पीढ़ी के कौन कौन से कंप्यूटर थे।
ये है हमारा पाँचवीं पीढ़ी। चौथी पीढ़ी तक आपने जान लिया कि कौन कौन से कंप्यूटर थे। अब हम पाँचवीं पीढ़ी के बारे में जानेंगे कि पाँचवीं पीढ़ी में हार्डवेयर क्या यूज होता था, क्योंकि हार्डवेयर के बारे में नहीं बताया था पाँचवीं पीढ़ी में, और सॉफ्टवेयर क्या यूज होता है और स्पीड क्या है। इस समय जो हमारी जनरेशन चल रही है ये कौन सी पीढ़ी है, पाँचवीं पीढ़ी। जो आने वाली पीढ़ी है हमारी छठी पीढ़ी है, उसके बारे में भी हम आपको आगे बता रहे हैं कि छठी पीढ़ी में हम क्या यूज करने वाले हैं। अब पाँचवीं पीढ़ी में हार्डवेयर क्या था हमारा, जैसे क्या था हार्डवेयर, ULSI का फुल फॉर्म क्या होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपको फुल फॉर्म नोट करके रखना है दोस्तों। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा कि फुल फॉर्म कम से कम 8 से 10 फुल फॉर्म आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या था, हमारी मल्टीमीडिया। फिफ्थ पीढ़ी में क्या यूज़ करते हैं हम, मल्टीमीडिया करते हैं। फ़ोन, आपका फ़ोन कौन सा है, एंड्रॉयड होगा। ये कौन सा फ़ोन है, मल्टीमीडिया फ़ोन है, यानी कि इसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। फ़ोन भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप फ़ोन में जो सोच सकते हैं कंप्यूटर, वही हमारा एक फ़ोन भी कंप्यूटर की तरह कार्य कर सकता है। इसलिए हमारा पाँचवीं पीढ़ी में सॉफ्टवेयर कौन सा आया, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। और इसकी स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा है, 3 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 1 है, 3 गीगाहर्ट्ज़ से भी अधिक है। पेंटियम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब की स्पीड कितनी है आज, 3 गीगाहर्ट्ज़ से भी अधिक है। डेली इनकी स्पीड बढ़ती है, कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आता रहता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जानना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 3 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा अधिक यूज हम कर रहे हैं। इसमें जो स्पीड है हमारे फ़ोन की, लैपटॉप की स्पीड, ठीक। और इसमें हार्डवेयर क्या था, VLSI आया था। VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। LSI का फुल फॉर्म क्या होगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। और उसके बाद MSI का फुल फॉर्म होगा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। SSI का फुल फॉर्म क्या होगा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। मैं जितने भी फुल फॉर्म यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको एक कॉपी में क्या करना है, नोट कर लेना है सारे फुल फॉर्म को, और आपको याद कर लेना है अच्छे से, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर, आखिर सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक। सुपर कंप्यूटर क्या है, अब हम सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, सैमोर क्रे। ये कौन थे, सैमोर क्रे कहाँ के थे, क्रे कंपनी के मालिक हैं, ठीक। क्रे कंपनी के मालिक है सैमोर क्रे। पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कब बना था, कौन सा बना था, CDC 6600। CDC का फुल फॉर्म क्या होगा, कंट्रोल डाटा कारपोरेशन। पहला सुपर कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था, तो आपको ध्यान रखना है कि CDC 6600। इसका CDC का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, कंट्रोल डाटा कारपोरेशन। और एक बात और आता है क्वेश्चन, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कन्फ्यूजन ये होती है कि आलिया 4 को भी पहला कंप्यूटर कुछ लोग मानते हैं। इसलिए अगर आपके क्वेश्चन में, ठीक, क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी ये आ जाता है CDC 6600 और कभी कभी आलिया 4 आ जाता है। आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, अगर दो में से एक ही आएगा, ठीक है दोस्तों, दो में से क्या होगा, एक ही आएगा। अगर ये वाला है तो यही है आपका सही आंसर, अगर चारों ऑप्शन में से ये भी ऑप्शन है तो ये आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर, ठीक। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय भटकर। यानी कि भारत में सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, विजय भटकर ने बनाया था। किसने, विजय भटकर ने। भारत में सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था, भारत में सुपर कंप्यूटर सबसे पहले परम 8000, नोट करके रखना है दोस्तों, परम 8000 सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। ये कब बना था, 1991 में बना था, यानी कि 1991 में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। और कहाँ बना था, CDEC पुणे में, यानी कि पुणे में एक CDEC कंपनी है, वहीं पे इस क्या बना था, सुपर कंप्यूटर बना था। CDEC का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंपनी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस
कंपनी, ये कहाँ की है कंपनी? पुणे की है। पुणे की वेधशाला यानी कि जहाँ रिसर्च सेंटर है पुणे का, ठीक, सीडैक के नाम से रिसर्च सेंटर है। वहाँ पे क्या हुआ था? सबसे पहला भारत का सुपर कंप्यूटर बना था। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। और क्या है? दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का पहला कंप्यूटर क्या था। यानी कि वो तो था, ये है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। और भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो था हमारा सिद्धार्थ। नोट करके रखना है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा था, कि पहला कंप्यूटर कौन सा था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। ये हमारा हुआ सिद्धार्थ। कौन सा कंप्यूटर? पहला कंप्यूटर बना था, एक नॉर्मल कंप्यूटर बना था, कौन सा? सिद्धार्थ। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर सबसे पहले बना था वो था हमारा परम 8000। कौन सा था? परम 8000। ये कब बना था? 1991 में। और कहाँ बना था? पुणे सीडैक के पुणे वेधशाला में ये बना था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पीढ़ी कंप्यूटर के कौन सी पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे। हमने 5वीं पीढ़ी तक के आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आकार के आधार पे उसका कंप्यूटर का प्रकार, यानी कि आकार के आधार पे किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ठीक, और कार्य पद्धति के आधार पे उसका कंप्यूटर किस प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।